देहरादून के बैक्स अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की सेहत से जुड़ी ली जानकारी। पंत से मुलाकात कर जाना उनका हाल। बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह के बीच हुआ मंथन। 3 जनवरी को लखनऊ में बीजेपी की बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में होगी बैठक। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे बीएल संतोष। निकाय चुनाव और 2024 चुनावों पर भी मंथन। यूपी सरकार के आयोगों निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की होगी तैनाती। पदों पर तैनाती के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की सूची की तैयार। पहले चरण में करीब 40 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। नए साल के पहले दिन सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी शिकायत। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहते अधिकारियों को दिए निवारण के आदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी सरकार अन्य राज्यों से भी जुटाएगी निवेश। पंजाब का नाम भी इस लिस्ट में शामिल। राज्य सरकार के प्रतिनिधि लुधियाना चंडीगढ़ का करेंगे दौरा। G20 सम्मेलन को लेकर यूपी में होंगे कार्यक्रम। यूपी में करीब 1 दर्जन कार्यक्रम होंगे आयोजित। कार्यक्रम में दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। 3 स्तरीय सुरक्षा समिति का होगा गठन। खाकी के सपना सजूने वालों के लिए मौका। पुलिस के अंदर भर्तियां निकल रही हैं। 40,000 से ज्यादा यूपी पुलिस के अंदर भर्तियां। प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडीजी और डीजी के बीच स्पेशल डीजी का पद सर्जित करने की तैयारी। सबसे पहले 1990 बैच के आईपीएस अफसरों को इस पद पर मिलेगी प्रमोशन। भदोई के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक विजय मिश्रा के परिजनों पर शिकंजा। विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की 7 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 मंजिला मकान कुर्क करने का आदेश। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट के दौरान कुछ दबंगों ने महिला से छेड़छाड़ भी की। बीच बचाव करने आई सुरक्षा कर्मियों को पीटा। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। बिजनौर में धर्मांतरण के खिलाफ सिखों की पंचायत। शिकायत के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपियों ने विरोध करने पर काटे बाल। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक के पैर में लगी गोली। अमरोहा में पुलिस बदमाशों में मारपीट। एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में आवारा पशु की टक्कर से किसान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। जमकर हुआ बवाल। जालौन में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा। बेकाबू होकर गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में 3 किसानों की दर्दनाक मौत। आजमगढ़ में चौकी प्रभारी पर हत्या का आरोप। आर्किटेक्ट की पीट कर हत्या। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर लगाया जाम। बाराबंकी में कपड़े के एक शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। आगरा में 1 करोड़ 37 लाख रुपए को लेकर कर्मचारी फरार हो गए। उस मामले का घटना का खुलासा कर दिया पुलिस ने। 4 दोस्तों ने शराब पीकर बनाई थी वारदात की प्लान। 6 गिरफ्तार कर लिए गए। 85 लाख रुपए बरामद। सिद्धार्थनगर में 8 फीट लंबा अजगर देखकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बांदा में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली में ट्रेन की चपेट में आकर व्यापारी की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में छात्रा के साथ कोचिंग के जाते वक्त हुआ छेड़छाड़। विरोध करने पर छात्रा और परिजनों के साथ हुई मारपीट। कानपुर में 24 घंटे के सत्याग्रह पर बैठे सपा नेता। विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह। सत्ता पक्ष पर विपक्षी नेताओं को डराने का आरोप। सोनभद्र में घर में सो रहे युवक की हत्या। चारपाई पर खून से लथपथ मिला शव। बीएसपी सांसद श्याम सिंह ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए लिखा पत्र। प्रयागराज में साल का आखिरी दिन आलू व्यवसाय की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कौशाम्बी में ट्रेन की चपेट में आई छात्राएं। 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर हो गई है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण मामले में सील अस्पताल का फिर से टूटा ताला। डॉक्टर अलका राय के खिलाफ हुई थी कार्रवाई। कानपुर में हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ी। कार्डियोलॉजी में हालात हुए बेकाबू।
जौनपुर में लूट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बकरगृह केंद्र से बदमाशों ने लूटे 48,000 रुपए। जालौन में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिरी, 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत, तीसरे ने तैरकर बचाई जान। आजमगढ़ में 9 महीने बाद दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार, 3 दरिंदों ने युवती से किया था गैंगरेप, घर में घुसकर दिया था वारदात को अंजाम। लखनऊ में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, टक्कर के बाद कार दुर्घटना में आपको बता दें कि दुकान में घुस गई। कार सवार 2 युवकों में एक को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा फरार हो गया। औरैया में रेलिंग तोड़कर यमुना में गिरी कार, घने कोहरे के चलते हुए हादसा, नदी से निकाली गई युवक की लाश। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकती मिली युवक की लाश, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उन्नाव में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, परिजनों ससुराल वालों पर लगाया जहर देने का आरोप। जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, एक महिला गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में एएमयू कर्मचारी का प्रदर्शन, स्टाफ के लोगों को वेतन रोकने को लेकर प्रदर्शन। ललितपुर में प्राचीन दुर्गा मंदिर में चोरी, सोने चांदी के आभूषण उड़ा ले गए चोर। अयोध्या में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में ड्राइवर और मजदूर की हुई मौत। बागपत में ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, टूटकर 2 हिस्सों में बटा ट्रैक्टर। आगरा के शमशाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10,000 के 3 आरोपी गिरफ्तार। शाहबस्ती में यूपी 112 ने लोगों को किया जागरूक, बनाया सेल्फी पॉइंट, कार्यक्रम में आए स्कूली बच्चों को एसपी ने बांटी टॉफी। उन्नाव में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। बस्ती में प्रेमिका से मिलने पहुंचा दरोगा, पत्नी ने पति को रंगे हाथ पकड़ा, पत्नी ने की प्रेमिका और पति की जमकर पिटाई। बिजनौर के आजमगढ़ टाइगर रिजर्व में विदेशी पर्यटकों ने बढ़ाई रौनक, वन विभाग उत्साहित। लखीमपुर में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने की पति की हत्या, प्रेमी संग मिलकर शव घर के पास ही दफना दिया। फर्रुखाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में युवकों ने दिखाई गुंडागर्दी, बिना मरीज के डॉक्टर से 7 पर्चियों पर दवा लिखवाने आए युवक, डॉक्टर ने दवा लिखने से किया मना तो जान से मारने की धमकी दी। इटावा मस्जिद में लगी आग, पुलिस कर रही है मामले की जांच। रायबरेली पुलिस के एक प्रेमी जोड़े के लिए बनी दूत, पुलिस ने परिवार वालों को समझा बुझाकर कराई प्रेमी जोड़े की शादी। झांसी में जेठ ने की महिला की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, महिला के परिजन ने ससुराल वालों पर जहर देने का लगाया आरोप। आगरा में पुराने ट्रांसफार्मर को ले जा रहे टॉरेट कर्मियों की लापरवाही, सड़कों पर फैला ट्रांसफार्मर ऑयल, कई दुपहिया वाहन फिसले, कई लोग हुए घायल। किन्नर सुरैया बेगम को डीएम ने दिया परिचय पत्र, कहा किन्नर समुदाय को सरकारी योजना को मिलेगा लाभ, जिले में गठित है किन्नर कल्याण बोर्ड। फतेहपुर में पारिवारिक विवाद में धारदार हथियार से हमला, 1 की मौत हो गई। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार एक कार में घुसी, हादसे में घर में घुस गई, हादसे में 5 लोग घायल हो गए। रुद्रपुर में शराब की दुकान खोलने का विरोध, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, शिफ्ट नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी। नए साल पर हरिद्वार पुलिस ने 201 लोगों को ऐसा तोहफा दिया, 201 लोगों को खोए हुए फोन लौटा दिए। पौड़ी में वन विभाग के अधिकारी के साथ बैठक, वनों में लगने वाली आग को रोकथाम के लिए बनाया गया प्लान, अंग्रेजों के जमाने के खोजेंगे फायर लाइन। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में सुधार, परिवार के करीबी ने दी जानकारी, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर किया जाएगा फैसला। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर ऋषभ पंत से की मुलाकात, कहा ऋषभ पंत एक फाइटर है और अब ठीक है, हमने उन्हें काफी देर तक हंसाया है। उत्तरकाशी में नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान, ड्रग्स के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में हल्की धूप के साथ हुई नई साल की शुरुआत, पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। ऋषिकेश में ठंड ने बढ़ाई लोगों के लिए परेशानी, नगर निगम और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर गरीबों को बांटे कंबल। एलएसी विवाद के बीच गृह मंत्री शाह ने चीन को दी चुनौती, भूले आईटीबीपी के हिमवीरों के रहते चीन एलएसी पर कुछ नहीं कर सकता।
राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को बताया गुरु का मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल, कांग्रेस मध्य प्रदेश में करेगी इस बार क्लीन स्वीप। हेमंत बिस्वा ने राहुल पर कसा तंज, गरीब व्यक्ति की मजबूरी होती है टी शर्ट पहनना, अगर गुरु मानते हैं तो नागपुर चलकर ध्वज को प्रणाम करें। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पद की रेस में होने से एक बार फिर से इनकार, कहा 2024 के लिए चल रही है सभी दलों से बातचीत। तरनतारन हमले में शामिल 4 और आरोपी गिरफ्तार, 315 बोर राइफल और 32 बोर एयर गन भी बरामद। साल 2022 में कश्मीर में कुल 93 जगहों पर हुई मुठभेड़, कुल 186 आतंकी मारे गए, डीजीपी ने दी जानकारी। साल 2022 में एनआईए ने दी रिकॉर्ड 73 केस दर्ज किए, कुल 456 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग, बड़े अधिकारियों ने हिस्सा, टेस्टिंग के साथ बूस्टर डोज लेने पर फोकस किया गया। कोरोना को लेकर देश में आज से और सख्ती, चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। नए साल पर वैष्णो देवी में लगा श्रद्धालुओं का तांता, माता के भक्तों ने डांस कर किया नए साल का स्वागत, अयोध्या में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। नए साल के पहले दिन काशी में गंगा आरती से श्रद्धालुओं ने की दिन की शुरुआत, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। भारत समेत दुनिया भर में नए साल का जश्न, पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने दी नए साल की शुभकामनाएं। दिल्ली में डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए लोग, म्यूजिक और डांस के साथ नए साल का स्वागत किया। दिल्ली में इंडिया गेट पर भी दिखी नए साल की धूम, लोगों में दिखा उत्साह। दिल्ली के कनॉट पैलेस में धूमधाम से किया गया नए साल का स्वागत, नए साल पर उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई में डांस के साथ नए साल का ग्रैंड सेलिब्रेशन, लोगों ने किया डीजे पर जमकर डांस। मुंबई में जुहू बीच पर नए साल का जश्न, लोगों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। उत्तराखंड के मसूरी में नए साल के जश्न में डूबे लोग, जोरदार तरीके से किया गया नए साल का स्वागत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी साल का जोरदार स्वागत, लोगों में दिखा नए साल को लेकर काफी उत्साह। राजस्थान के जयपुर में नए साल के मौके पर झूमते दिखे लोग, लोगों ने किया जबरदस्त डांस। यूपी के गाजियाबाद में भी दिखा नए साल का जश्न, लोगों में दिखा भारी उत्साह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी शानदार जश्न के साथ नए साल का स्वागत, जश्न में झूमते दिखे लोग। आगरा में ताजमहल पर नए साल को लेकर दिखा लोगों में उत्साह, ताजमहल के पास दिखी लोगों की लंबी कतारें। नए साल पर लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस रही अलर्ट पर, नजफगढ़ में पुलिस ने की जगह जगह बैरिकेडिंग। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में विराज जश्न का माहौल, सीआरपीएफ के जवानों ने मनाया जश्न। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में भी जबरदस्त लाइटिंग की गई, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नए साल के मौके पर भी यूएई में रहा जश्न का माहौल, बड़े लाइट शो का किया गया आयोजन, जिसमें 400 से ज्यादा ड्रोन, 15,000 लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया। चीन में कोरोना से मची तबाही, मेट्रो के अंदर बैठे लोग बेसुध नजर आए। चीन की राजधानी बीजिंग में बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले, काउंटडाउन शो का आनंद लेते दिख रहे हैं लोग। चीन के वुहान में मास्क पहने लोगों ने मनाया नए साल का जश्न, रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर नए साल का स्वागत किया। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन में नए साल का स्वागत किया गया, खार्किव के मेट्रो स्टेशन पर बच्चों ने मनाया जश्न। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। दक्षिण कोरिया में खास अंदाज में मनाया गया जश्न, सियोल के बेसिंगगंग पवेलियन में एक विशाल घंटी बजाई गई। नए साल के जश्न में डूबा हांगकांग, हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर के बाद शानदार लाइट शो का आयोजन। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला, चीन से लौटने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है, फुल वैक्सीनेशन रिपोर्ट भी दिखानी होगी। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।